बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा इज़हारुल हसन आज आपसे मुखातिब हूँ। आज 10 दिसंबर 2021 है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक हमारी ज़बरदस्त मुहिम चल रही है और सिंध के अवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट जो है, जो 2013 वाला निज़ाम है, ये न सिर्फ सिंध के लोगों के ख़िलाफ़ है बल्कि ख़ुद एक आम गरीब मुतवस्सित तबके का ये अवाम दुश्मन बिल है। कल 9 तारीख़ को सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने एक स्टेटमेंट कहीं पे दिया और वो ये कहने लगे कि जनाब MKM इस बिल में हमारे साथ मौजूद थी और घंटों घंटों हमने नशिस्तें की हैं इस बिल के ऊपर और उनके गवर्नर ने साइन किया है और अब उन्हें पसंद नहीं आ रहा तो वो नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब एक इंतहाई ज़िम्मेदार मनसब पे फायज़ हैं और उन्होंने जो बात की है वो कतई दुरुस्त नहीं है। पहले ये सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है। हमने 2013 का जो कानून बनाया था, आप सबको याद होगा, उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी जमात थी दूसरी, उसके साथ सेवरल मीटिंग्स हुई थी। मैं खुद बैठा था कई मीटिंग्स में और उसके बाद कानून बना था और वो उनका उस वक्त खुद गवर्नर मौजूद था जिसने उस पर साइन किया था तो बाद में मुकर जाते हैं, ये खैर और बात है, जब उनको नई कोई चीज़ पसंद आती। तो ये आपने सुना कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब को कि वज़ीर आला साहब जिस नशिस्तों की अब बात कर रहे हैं उसमें मैं भी मौजूद था। अयाज सुमरो मरहूम साहब मौजूद थे, पीर मदर साहब मौजूद थे, उसमें जाहिद भुरगड़ी साहब मौजूद थे, MKM की तरफ से हमारी राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद थे। वो बिल था सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012। सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसका नाम ही यही था, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसको सितंबर 2012 में जिसका ऑर्डिनेंस शाया हुआ था और ये स्क्रीन पे मैं साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ। और इसके बाद आपने इसको 1 अक्टूबर को सिंध असम्बली की वेबसाइट पर ये पब्लिश किया था, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 के नाम से। और उसके बाद फिर पूरे सिंध में एक मशहूर करवा दिया आपने कि जी दोहरा निज़ाम, और फिर ये निज़ाम अचानक ही 21 फरवरी 2013 को ख़त्म कर दिया गया और आपने 1979 जो ज़ियाउल हक़ के ज़माने का ऑर्डिनेंस था लोकल गवर्नमेंट का, आपने वो इन्फोर्स किया। तो ये जो सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट था, ये सारे मुज़ाकरात उसमें हुए थे। इस 2013 में ना आपसे कोई मुज़ाकरात हुए, ना आपने कोई बात की, बल्कि आपने ये 3.5 मिनट में ये बिल आपने असम्बली से पास करा लिया था। उसका भी मैं आपको अभी अखबारी तराशों के ज़रिए सबूत पेश करता हूँ। तो 2000 ये जब फरवरी 2013 में जब आपने अपनी मर्ज़ी का 1979 लिया है तो हम आपसे हुकूमत से अलहदा हो गए। और उसके बाद आप सबको याद होगा कि 11 मई 2013 को इंतखाबात हुए। 11 मई 2013 को इंतखाबात होने के बाद जो असम्बली के अरकान हैं उन्होंने 29 मई 2013 को ओथ लिया। 29 मई 2013 को जब ओथ लिया तो MKM ने 29 मई 2013 को ही अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया। ये स्क्रीन पे आपको वो भी हेडलाइंस और क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे। फिर आपने बिल पेश किया SLG यानी सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल 2013, वो आपने पेश किया असम्बली में 19 अगस्त को। ये आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा और आपने असम्बली की वेबसाइट पर फिर उसको पब्लिश कर दिया। और 19 अगस्त के बाद उस बिल को आपके गवर्नर, आपके एक्टिंग गवर्नर आगा सिराज दुरानी साहब ने साइन करके उसको मंजूर किया, उसको एसेंट दिया। तो उस वक्त MKM का गवर्नर नहीं था, एक्टिंग गवर्नर आगा सिराज दुरानी साहब थे। और इसी तरीके से जो 2012 वाला आपने रिपील किया, जो आपने 1979 लाए थे, उस वक्त भी आपके एक्टिंग गवर्नर निसार खोड़ो साहब थे, वो उन्होंने किया था, 1979 का लेकर आए थे। और ये जब आप 19 अगस्त को ये बिल आपने असम्बली में पेश किया तो ये फैफन की रिपोर्ट आपके सामने आ रही है कि MKM ने उसकी भरपूर मुखालफत की थी। इसी तरीके से ये डॉन की कटिंग भी आपके सामने आ रही है
कि सिर्फ वाहिद एमकेएम थी जिसने सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 को न सिर्फ अपोज किया था बल्कि पीटीआई ने, फंक्शनल ने और बाकी जमातों ने जो थे असेंबलियों के बाहर थी उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। वाहिद एमकेएम थी जिसने इसको अपोज किया था और वो इसलिए भी अपोज किया था कि उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसल सब्जवारी थे, मैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर था, सरदार साहब पार्लिमानी लीडर थे और लीडर ऑफ अपोजिशन उसी जमात का होता है जो अपोजिशन में होती है। तो आप ये बिल्कुल आपने जो बात की बिल्कुल मेरा ख्याल है इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम आपके साथ बैठे थे, हमारे गवर्नर ने साइन किया, ऐसा नहीं है। ये स्क्रीन पे मौजूद जितनी मैंने आपको क्लिप्स दिखाए हैं ये आपके सामने आपकी ये जो आपने बयान फरमाया इसकी ये मुकम्मल ये इसको कन्फ्रंट करते हैं। फिर उसके बाद 28 अक्टूबर 2013 को हमने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यानी अगस्त में आप इसे लेकर आए, अगस्त में आपने इसे पास करवाया और आपने 3.5 मिनट में इसे पास कराया। एमकेएम ने बाइकआउट किया, अपोज किया और उसके बाद हम 28 अक्टूबर 2013 को हमने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो ये सारी बातें बताने का मकसद सिंपल ये है कि इस लोकल गवर्नमेंट बिल की एमकेएम ने शुरू से मुखालफत की है और उसके बाद जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे आ गए, मेयर और चेयरमैन आए, तो उस वक्त भी 4 साल हम यही कहते रहे कि आखिरकार ये एक लंगड़ा लूला निज़ाम है जिसमें इख्तियारात नहीं है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आपने जो बात की है वो यकीनन आपने रवानी में की होगी, बराए मेहरबानी फैक्ट्स को दुरुस्त कर लें और मेरी इस बात के ऊपर आप असेंबली के गज़ट निकलवा लें और फैसल सब्जवारी भाई का नोटिफिकेशन अपोजिशन का निकलवा लें। एमकेएम ने कब असेंबली बेंचेस को अपोजिशन में ज्वाइन किया वो देख लें। जब ये बिल पास हुआ हमने आपकी भरपूर मुखालफत की थी और अब जब ये तरमीम आई हैं जिसमें आपने मज़ीद इख्तियारात ले लिए तो भी हमने इस बार मुखालफत की और इस बार शुक्र है कि पीटीआई और फंक्शनल जो कि जीडीए की सूरत में है और जमात इस्लामी ने हमारे मौक़िफ़ की सपोर्ट की जो कि माजी में नहीं की गई थी। आज ये वीडियो मैं इसलिए डालना ज़रूरी समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब का जो क्लिप चल रहा था उसकी क्लैरिफिकेशन हो सके और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो सके कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हक़ाइक़ से बरखिलाफ़ है।